हेलो टू एवरीवन, इट्स मी विदेशी डॉक्टर। एनएमसी ने 1 अप्रैल 2026 को एक अलर्ट नोटिस जारी करती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, स्पेशली जो उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पेरेंट्स को भी आगाह किए हैं कि अगर आप अपने बच्चों को अगर विदेश भेजना चाहते हैं तो किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एनएमसी आज 1 अप्रैल 2026 को ही नहीं बल्कि बार-बार टाइम टू टाइम वो ऐसा वार्निंग नोटिस रिलीज़ करते रहते हैं ताकि वो बच्चों को बता सके कि किस नियम को फ़ॉलो करना है। अभी जो जो भी बच्चे अब्रॉड में जाना चाहते हैं उन पे एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 लागू होता है और इस रेगुलेशन के अंदर क्या-क्या आता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि मिनिमम 54 मंथ्स कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए और सिंगल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ट्रांसफ़र लेके कहीं और चला जाए। दूसरा, मीडियम ऑफ स्टडीज़ जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तीसरा चीज़, सेपरेट 12 मंथ की इंटर्नशिप होना चाहिए सिंगल यूनिवर्सिटी में, सेम यूनिवर्सिटी में। और ये पार्ट में नहीं होना चाहिए, अलग थोड़ा-सा इस कंट्री में, थोड़ा-सा उस कंट्री में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं, जो पढ़ाया जाएगा वो करिकुलम भी फ़ॉलो होना चाहिए एमबीबीएस वाली। इसके अलावा हमें वहाँ से लाइसेंस भी लाना होगा जो स्टूडेंट वहाँ जाएँगे, और ये या फिर जो है एज़ पार विथ द लोकल सिटीज़न्स होना चाहिए जो उन्हें मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं उज़्बेकिस्तान में और दूसरे कंट्री में। उज़्बेकिस्तान के बारे में जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ बच्चे जा रहे हैं, वहाँ जो एफएमजी रेगुलेशन फ़ॉलो नहीं हो रहे हैं और उनमें कुछ यूनिवर्सिटी का नाम भी उन्होंने मेंशन किया है, लाइक ताशकंद, बुखारा, समरकंद, इन सभी चीज़ों को। एक चीज़ और जो हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं मुझे कि उनके जो एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट है, वो उन्हें नहीं बताया था उनके एडमिशन के टाइम में कि नीट जो है कंपल्सरी है, नीट यूजी कंपल्सरी है। तो आपको मैं बता दूं कि 2018 के बाद से ही नीट यूजी कंपल्सरी हो गई है एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन करवाने के लिए। साथ ही नीट स्कोर कार्ड भी बहुत ज़रूरी होती है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, एफएमजीएल रेगुलेशन के सारे रूल फॉलो होना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।